वीडियो है स्टडी इन लिथुआनिया से रिलेटेड। जन फेब 2027 इनटेक के एडमिशन्स ओपन हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया कि हमने एप्लीकेशंस कैसे करनी है, टेक्निकल चीज़ें देख ली कि हमने एप्लीकेशन कैसे करनी है, हमारी एडमिशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट क्या है, कितनी रिक्वायर्ड है, कैसे करनी है। दूसरा एस्पेक्ट हम देखेंगे स्पाउस वीज़ा का, क्या लिथुआनिया स्पाउस वीज़ा अलाउ करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें। आपकी प्रोफाइल को फ्री में असेस भी किया जाता है और आपको बताया जाता है कि लिथुआनिया आपके लिए कैसा ऑप्शन है। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट देखें तो उसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि लिथुआनिया में मंथली वेजेस होती हैं मिनिमम 1153 यूरोस, 1153 यूरोस लिथुआनिया की मंथली वेजेस हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिथुआनिया में, मेरा एडमिशन हो गया, मैं स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे बैंक स्टेटमेंट शो करनी है मंथली वेजेस का हाफ। मंथ की लिथुआनिया में वेजेस है 1153 यूरोस, मैंने शो करना है 577 यूरोस पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के लिए। ये तकरीबन 7500 से 8000 यूरोस बनते हैं जो हमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होगी। ये सिंपल सा फार्मूला है लिथुआनिया की बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करने का। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल 8000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है, आप अराउंड 10,000 यूरोस की बैंक स्टेटमेंट रखें, क्योंकि इसमें आपकी अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, फर्दर कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है। उस कॉस्ट को भी मद्देनज़र रखते हुए सेफ साइड पे 10,000 यूरोस बैंक स्टेटमेंट हमने कैलकुलेट कर ली है। वो आपको पता चल गया है कि हमने कैसे बनानी है। अब इसको कैसे रखना है, क्या मामलात करने हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि फॉर एग्जांपल मैं मेन एप्लीकेंट हूँ और मैं स्पॉन्सर अपने फादर को शो कर रहा हूँ, तो मेरे फादर के अकाउंट की भी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी लिथुआनिया के केस में, और मेरी भी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी लिथुआनिया के केस में, दोनों की लगेगी। अब बात करते हैं कि स्पाउस वीज़ा लिथुआनिया अलाउ करता है या नहीं करता। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली स्पाउस वीज़ा अलाउ नहीं करता लिथुआनिया। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली लिथुआनिया आपको अलाउ करता है कि आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट को लेकर आ सकते हैं। इवन आप पीएचडी के लिए भी जा रहे हैं तो उस केस में भी अलाउ करता है लिथुआनिया कि आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। अब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ बेसिक से रिक्वायरमेंट्स, फंड्स की रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट की। फॉर एग्जांपल मैं चला गया हूँ लिथुआनिया स्टडी वीज़ा पे और मैंने अपनी मिसेस को बुलाना है डिपेंडेंट या स्पाउस वीज़ा पे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि मुझे बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। बैंक स्टेटमेंट जो हमने पहले डिस्कस किया कि लिथुआनिया की मंथली वेजेस है 1153 यूरोस। इस केस में, डिपेंडेंट के केस में, हमें वो कंप्लीट शो करनी है। हमें पर मंथ के हिसाब से 1153 यूरोस शो करने हैं, जो तकरीबन साल के बनते हैं 12 महीनों के 13,000 से 14,000 यूरोस। ये हमने लाजमी शो करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने वहाँ पे एक रेजिडेंस शो करनी है, अकोमोडेशन, जो मेरे लिए और मेरी मिसेस के लिए इनफ हो। वो मैंडेटरी होता है किसी भी स्पाउस के केस में। तो बैंक स्टेटमेंट की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो 13,000 से 14,000 यूरोस बनती है लिथुआनिया में स्पाउस के लिए, और मेन एप्लीकेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए बनती है 8,000 यूरोस। कैलकुलेट कैसे करना है, स्पाउस वीज़ा के लिए फंड्स किस में रखने हैं, उसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी टीम की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है। आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट का कोई एक केस पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेन एप्लीकेंट हूँ, मेरे स्पॉन्सर मेरे फादर हैं और उनकी सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेस। अब क्या होगा कि मैंने कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम शो करनी है जिसकी एट लीस्ट एनुअल सेविंग्स तकरीबन 8 से 10,000 यूरो हो, सारी कॉस्ट निकालने के बाद। एक्सपेंसेस जो स्पॉन्सर पे और लोग डिपेंडेंट्स हैं उनको निकाल के, उनके खर्चे निकाल के जो सेविंग्स बन रही हैं, इट शुड बी एटलीस्ट 8,000 टू 10,000 यूरोस। फॉर एग्जांपल मैंने अपने फादर को स्पॉन्सर शो किया, मेरे फादर की मैंने सोर्स ऑफ इनकम शो की बिजनेस। तो मेरे फादर के अकाउंट में, हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी में मेरे फादर के अकाउंट में आए हैं 6 लाख रुपए बिजनेस इनकम से। 1 लाख 1.5 लाख एक्सपेंस हो गया, बाकी 4 लाख, साढ़े 4 लाख रुपए सेव हो गए। वो सेव मनी मेरे फादर के अकाउंट में भी रह सकती है, ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी।
सेम नेक्स्ट मंथ मेरे फादर के अकाउंट में बिजनेस इनकम आएगी, 6 लाख आए, 7 लाख आए, उसमें से एक्सपेंस निकलने के बाद 4 साढ़े 4 लाख रुपए सेव हो गया। तो ये चलते 6 7 8 महीने बाद मेरे पास और मेरे फादर के अकाउंट में जो सेविंग्स हुई वो तकरीबन 30 लाख की सेविंग्स हो गई, 10,000 यूरोज़ तक की सेविंग्स हो गई। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होगा जब एम्बेसी को शो करेंगे फादर की 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और मैं अपनी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो करूँगा, तो इवेंचुअली मेरे वीज़ा लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये एक केस था बैंक स्टेटमेंट का, फिर इसके बाद सैलरी का केस हो सकता है, इसके बाद एग्रीकल्चर रेवेन्यू का केस हो सकता है, रेंटल इनकम का केस हो सकता है, प्रॉपर्टी सेल का केस हो सकता है। काफ़ी मामलात ऐसे हैं कि जो इसमें हम पॉसिबल है, जो हम कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट का मामला हमेशा सब्जेक्टिव होता है। मैं आपको क्लियरली ये नहीं कह सकता कि आपको इतनी स्टेटमेंट रिक्वायर है और आपने अकाउंट में फंड्स ऐसे डिपॉज़िट करने हैं। इसके लिए आपके केस को प्रॉपर डिस्कस किया जाता है, आपकी फैमिली को देखा जाता है, स्पॉन्सर पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं उसको देखा जाता है और कई मामला देखे जाते हैं। ये लिथुआनिया की बेसिक डिटेल्स थी, स्टूडेंट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट की और स्पाउस वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट की। स्पाउस वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस कि अगर किसी ने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए उसने स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे करना है ये हम देखेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी मिसेज़ को बुलाया, मेरा एक बच्चा भी था, मैंने उसको बुलाना है, तो उस केस में मुझे बैंक स्टेटमेंट वो सेम शो करनी पड़ेगी जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए मेन एप्लीकेंट की शो हुई थी। मतलब मंथली वेजेस का हाफ अराउंड 7500 से 8000 यूरोज़ शो करनी है। फिर ये डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी है, एज के अकॉर्डिंग नंबर्स चेंज हो सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स थी, आई होप सो आपकी क्यूरीज क्लियर हुई। अगर फिर भी कोई सवाल है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट करें। आपके केस को प्रॉपर थॉरली डिस्कस किया जाता है और आपके लिए जो बेहतर हो वो बताया जाता है।